बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है, चैप्टर सेकंड है और एक्सरसाइज 2.4 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन थर्ड, उसका सेकंड पार्ट है। तो ये बेसिकली आ जाया करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इस जैसी एक एग्जाम्पल भी है, थोड़ी सी मिलती जुलती है, यहाँ पर मैं आपको लास्ट में ना दिखा भी देती हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिव्यू में ये भी आ जाती है और ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सिमिलर है, बस इनमें जो है वो लास्ट पे क्या इशू है, यहाँ पे पावर जो है वो हमारी चेंज है 3/2, यहाँ पे -1/2 है, वहाँ पे -3/2 है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो करना हमने सेम इसी मेथड से है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको मैं एज अ सोल्यूशन लिख लूँ। अच्छा, मैंने इसको सोल्यूशन में लिख लिया है। तो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास कौन सी ऐसी पावर है जो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जो नीचे वाली है वो हमारी क्या है, पावर नेगेटिव। तो उसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इस सारी वैल्यू को मैं ऊपर ले जाऊंगी। तो अब ये जो वैल्यू है ये पॉइंट यानी कि डेसिमल में है, तो यहाँ पे 0 नहीं लगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये 0.04 है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। सारी वैल्यूज़ जो ऊपर वाली हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी, क्योंकि वो पॉजिटिव हैं पहले से ही, तो उनको हमें जो है वो रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये हमारे पास नेगेटिव थी पावर इसकी, तो इसको ऊपर लेके जाने के लिए साथ में मैंने यहाँ पे 0 भी अप्लाई कर दिया, ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आप यहाँ पे भी 0 अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने 0 लगा दिया पहले, ताकि हमारा पॉइंट जो है वो कहीं डिसअपीयर ना हो जाए, या बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। अब ये जो पावर थी ये नेगेटिव थी, तो ऊपर जाकर ये क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं न्यूमेरिकल डाटा का। इतना करने के बाद साथ ही इस पॉइंट को भी हम सॉल्व आउट करते हैं। तो 216 और 25 का 25 का सॉल्व करते हैं। लास्ट पे 6 है, तो 2 पे हो सकता है, 2 1 जार 2। अब ये 1 जो है वो 2 से छोटा आ गया, इसीलिए हमें यहाँ पे 0 प्लेस करना पड़ेगा, और ये बन गया 16। 2 8 जार 16। अगर आप ये 0 नहीं लगाते तो आपका ये सम गलत होगा, आप इसको कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं। 2 5 जार 10 और 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 1 कैरी, 2 7 जार 14। फर्दर 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। अब नेक्स्ट जो है वो 25 का करते हैं। तो 25 का आपको बिल्कुल सिंपली पता है कि 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। तो हम इनकी जगह जो है इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। अगर नहीं तो हम यहाँ पे एक और स्टेप ये करते हैं, 2 1 6 और प्राइम फैक्टर्स में अभी नहीं लिख रही, वो नेक्स्ट पे मैं लिखूंगी। अभी इस पॉइंट को सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो पॉइंट को कैसे सॉल्व आउट करना है, जो भी हमारे पास वैल्यू है वो लिखी, पॉइंट को रिमूव किया, नीचे आ गया 1, और उसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2, तो 2 0 यहाँ पे लगा देंगे। फर्दर अब हमारे पास अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 216 रेज टू पावर 2/3, 25 रेज टू पावर 1/2, और हमारे पास है 4। अगर मैं इसके सारे 0 रिमूव कर दूं तो 4/100। तो अब मैं इनके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेती हूँ। 4 का आपको सिंपली पता है, 4 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। इसको 2 से करेंगे, 2 5 जार एंड 0, 2 2 कैरी, 2 5 जार 10, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। तो सारे प्राइम फैक्टर्स जो है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब सारी वैल्यूज सारे प्राइम फैक्टर्स पुट करेंगे। 216 की जगह 2 जो है वो 3 टाइम है, 3 भी 3 टाइम है, ठीक है, और पावर में 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 की जगह 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 1/2, और 4 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 100 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और रेज टू पावर 1/2। तो ये सारा जो है वो सोल्यूशन क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट पेज को लिख रही हूँ। इसको हम करेंगे कैसे, लेकिन इनकी पावर के अकॉर्डिंग इनको लिखेंगे। तो पावर के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। 2 कितनी दफ़ा है, 3 टाइम 1 2 3, और फिर 3 कितनी टाइम है, 3 दफ़ा। तो ये काम जो है ना मैंने इसको देखते हुए करना है, क्योंकि बेस में हमारे पास पावर की नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में 3 है, तो हर एक बेस की पावर हमारे पास 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, और बाहर जो है पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 की जगह है 5 रेज टू पावर 2, मतलब 5 की पावर 2 हो गई 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है कि ये 2 2 से कट जाएगा, तो ये 2 इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया। ऊपर हमारे पास बचा 1, नीचे बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 की पावर हो गई 2 और 1/2। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 2/3। अब ये जो पावर है ना, मैं ये पहले वाली टर्म को दे रही हूँ, फिर सेकंड को सेम इसी तरीके से सबको ये पावर दे दूंगी मैं, जितनी भी अंदर वैल्यूज हैं। 5 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अच्छा, आप यहाँ पे ब्रैकेट वाला ही काम अभी कंटिन्यू करें। फिर 5 है,
वन को दिया सेपरेटली 1/2 और 5/2 1/2 इसको अलग से 1/2 दे दिया। अब सबको हम कट कर देंगे, जो जो कट हो रहा है। आप चाहें तो आप मल्टीप्लिकेशन का एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आई है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर अगर कुछ भी ले लें हम तो उसमें 1 ही आना है। फिर ये 5 की पावर जो है वो 1 है। अब ये इससे कट गया तो हमारे पास स्क्वायर रूट में 2 3 ये 2 से स्क्वायर रूट से कट गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 6।